क्या अनारकली हकीकी किरदार है या अफसानवी? क्या अनारकली जलालुद्दीन अकबर के महल में कनीज थी या बादशाह की बीवी? क्या अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था और वो दीवार कहाँ है? लाहौर में अनारकली के मज़ार और कब्र की हकीकत क्या है? इस कब्र में अनारकली दफन है या कोई और? दास्तान ने मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के महल में 1599 में जन्म लिया और ये कहानी अकबर बादशाह के बेटे जहांगीर अल-मारूफ शहजादा सलीम के इश्क की थी। इस खित्ते में दबे लफ्जों में तो इसका जिक्र होता था, लेकिन 1618 में यूरोपीय सियाह और मुसन्निफ विलियम फेंच ने लाहौर के दौरे पर लिखी गई अपनी याददाश्तों में इसका जिक्र किया है, जिसके बाद ये दास्तान जुबान ज़द-ए-आम हो गई। रिवायत के मुताबिक शहजादा सलीम महल की कनीज अनारकली का इस कदर दीवाना था कि अपने वालिद और बादशाह के खिलाफ कई बार बगावत पर उतर आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहजादा सलीम जो बाद में बादशाह बने, उन्होंने अपनी किताब तुस्के जहांगीरी में अनारकली का जिक्र तक नहीं किया। शायद इसकी एक वजह मोहब्बत के जख्मों को दोबारा जिंदा होने से रोकना था, या दूसरी वजह अपने बाप को रसवाई से बचाना था। सवाल ये है कि क्या वाकई अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था? अगर ऐसा था तो इसका तो नामो निशान ही नहीं होना चाहिए था। तो फिर लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में मौजूद अनारकली के मकबरे के अंदर कब्र में कौन आसूदे खाक है? तारीख के औराक में ये कहीं दर्ज नहीं कि बादशाह जहांगीर ने लाहौर के इस मुकाम जहां अब सिविल सेक्रेटेरिएट मौजूद है की जमीन पर कोई कब्र बनवाई हो या मकबरा तामीर करवाया हो। अनारकली, जिसका असल नाम नादरा बेगम था या शरफुन्निसा था, ईरान से लाहौर आईं और अपनी खूबसूरती की वजह से अकबर के दरबार तक पहुंच गईं। इसे अनारकली का लक़ब इसकी खूबसूरती की बुनियाद पर मिला। तारीख के कई औराक में दर्ज तफसीलात हकीकत के करीब नजर आती हैं। ये मुमकिन नहीं कि शहजादा सलीम की महबूबा को बगैर वजह बादशाह सलामत दीवार में चुनवा दें, क्योंकि कनीजों से शादी या उन्हें अपने हरम का हिस्सा बनाना आम बात थी। बुनियादी तौर पर बादशाह के गुस्से और जलाल की वजह ये थी कि अनारकली असल में शहंशाह अकबर की महबूबा थी। वो इनकी बीवी की हैसियत से इनके हरम का हिस्सा थी, जबकि शहजादा सलीम की नजरों को भा गईं और शहजादे ने इसे अपनी तरफ माइल कर लिया था। रिवायत के मुताबिक एक रोज महल के पाई बाग में दोनों की कुर्बत को बादशाह ने देख लिया था, जिसके बाद शहंशाह अकबर का गुस्सा बेकाबू हो गया। पहले अनारकली को पाबे जंजीर करके पाबंद सलासल कर दिया गया और फिर नौबत दीवार में चुनवाने तक आई। अब कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में गैरत के नाम पर जो इंतकाम लिए जाते हैं, उस दौर में भी कुछ ऐसी ही हकीकत थी। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि अनारकली को दीवार में चुनवाने के बाद एक सुरंग के जरिए फरार करा दिया गया था? इस हवाले से भी कुछ तारीखी हवाले बड़े मजबूत हैं। बताया जाता है कि जब शहंशाह अकबर के यहाँ शहजादा सलीम की पैदाइश हुई तो बादशाह ने खूब जश्न मनाए। इनामो इकराम की बारिश शुरू हो गई तो सबसे पहले बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी पहुँचाने वाली कनीज से अकबर बादशाह ने खुश होकर वादा किया कि वो जो कुछ मांगेगी इसे अता किया जाएगा। बादशाह ने वादे के सबूत के लिए कनीज को कीमती अंगूठी दी और कहा कि जिंदगी में जब भी कुछ मांगना हो वो ख्वाहिश पूरी की जाएगी। फिर वो मौका आया जब अनारकली को दीवार में चुनवा देने का हुक्म सादिर हुआ तो वो कनीज दरबार में हाजिर हुई और बादशाह से वादे की तकमील की दरख्वास्त की। अकबर ने कहा कि मेरे वादे की कसम, मैं अपने वादे से नहीं हट सकता और ना ही अपने फैसले बदल सकता हूँ। जब कनीज ने अनारकली की जान बख्शी की दरख्वास्त की तो बादशाह जलाल में आ गए। ताहम कनीज ने खुद ही वादे की तकमील का तरीका बताया कि वो इसे दीवार में चुनवाकर दुनिया के सामने अपने हुक्म की तामील साबित कर दें, लेकिन वो कनीज इसे एक सुरंग के जरिए दीवार के पीछे से फरार करा देगी और अनारकली कभी बादशाह की जिंदगी में मंजर पर नहीं आएगी। और फिर ऐसा ही हुआ, अनारकली जिंदा ही रही, लेकिन किसी ने इसे दोबारा ना देखा। अगर ऐसा है तो फिर लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में किस अनारकली का मकबरा है जिस पर तारीखदान रिसर्च करते हैं? अब्दुल्ला चुगताई, जो 18वीं सदी के मौर्रिख और मेमार थे, ने एक मुख्तलिफ राय दी है कि इनके मुताबिक ये मकबरा, जो बुनियादी तौर पर एक अनार के बाग के वस्त में तामीर किया गया था, जहांगीर की बीवी साहिब जमाल की कब्र है, जो इनके लिए बहुत अजीज थी। वक्त के साथ साथ इस खातून का नाम गुम हो गया और लोगों ने इस मकबरे को अनारकली का मकबरा कहना शुरू कर दिया। बाद
बाद में रिसर्च करने वालों ने इस मकबरे पर अनारकली की तारीख और कवायद दर्ज करके इसे मुस्तनिद साबित कर दिया। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि लाहौर में मौजूद मकबरा अनारकली का ही है, तो ये देखकर हैरत होती है कि मुगल दौर हुकूमत में अनारकली महल की अफसरशाही की मुखबरियों और साजिशों की भीड़ चढ़ गई और आज के दौर में अनारकली की कब्र वाले कमरे में सिविल सेक्रेटेरिएट की अफसरशाही ने दफ्तर बनाकर इसे कब्र में भी सुकून नहीं लेने दिया। अनारकली की मोहब्बत और जिंदगी की कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन इनका नाम इतना कीमती बन गया है कि इनके किरदार पर लिखने और फिल्में बनाने वालों की चांदी हो गई। कहते हैं लाहौर लाहौर है, और ये भी कहते हैं कि जिन्हें लोर नहीं वेख्या और जम्या ही नहीं। इन दोनों बातों में कोई शक नहीं। शहर लाहौर सूबा पंजाब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और दूसरा बड़ा शहर है। इसे पाकिस्तान का सकाफती, तालीमी और तारीखी मरकज़ और पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की ख़ास बात यह है कि ये हर तरह के लोगों को अपने अंदर शामिल कर लेता है। एंड लाहौर इज़ ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज द सिटी ऑफ आर्ट। और रवायती खानों की बात हो और लाहौर शहर का तज़करा न हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। एंड वंस अ लाहौरी इज़ ऑलवेज अ लाहौरी। किला लाहौर, जिसे मुकामी तौर पर शाही किला कहा जाता है, शहर के शुमाल मगरिब में वाक़ है। गो के इस किला की तारीख ज़माने कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असर नो तामीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने करवाई, जबकि अकबर की आने वाली नस्लें भी इसकी तज़ीनो आराइश करती रहीं। लिहाजा ये किला मुग़लिया फ़न तामीर और रवायात का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। मौजूदा हालत में कई एकड़ पर मुहित इस तारीखी विरसे में कमोबेश 20 से ज़ायद यादगारें हैं, जिनमें शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद वगैरह शामिल हैं, और हर एक का तर्ज़ तामीर मुनफरिद है। किले के लुग़वी मानी हिफाजत के हैं, और ये जो शाही किला लाहौर है स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया था। इसको भी हिफाजत के लिए बनाया गया था। इसकी इंडिकेशन आप यहाँ पे इनफैक्ट देख भी सकते हैं। इसी तरह से हर दौर में जो भी बादशाह आए, जिनकी हुकूमत रही, जो भी हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए और फ़ौजी पर्पसेस के लिए यहाँ पे ना सिर्फ लाहौर में बल्कि हर शहर में, हर इलाके में इसी तरह के किले तामीर किए गए। जैसे कि आपको किला दरावड़ का पता होगा, जो कि आपको चोलिस्तान में मिलता है। उसके अलावा रानी कोट है, रोहतास फोर्ट है। इसी तरह से और भी बहुत सारे किले बनाए गए, और उन्हीं किलों की तरह ये किला भी बनाया गया जो कि हिफाजती पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अब चूँकि इसको लोग एक तारीखी और हिस्टोरिकल लोकेशन के हवाले से देखते हैं, और लोग अब यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए और विज़िट करने के लिए।